भारत की औरतों ने भगोड़ी को इस कदर पागल कर दिया है, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इसको इसका आईना दिखाते दिखाते भारत की औरतों ने इतना ज्यादा मजबूर कर दिया है कि ये खुद भूल गई है कि ये किस कंडीशन में है। आज आपने देखा होगा ये बिस्तर पर लेटी हुई है, इसका मेकअप पूरी तरीके से गायब है। उसका कारण भारत की वो बहनें हैं जो इसका आईना इसको दिखाती, इसका हकीकत दिखाती है। लोगों ने कहा ना, जच्चा क्या ऐसी कंडीशन में रहती है, जिसका बच्चा पैदा हुआ होता है उसके होश खराब हो जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जिस दिन इसने बच्चे का झूठ ड्रामा करा, ये ढोल बाजे के साथ हाथ उठा उठा कर नाची, ये भूल गई कि ये यहाँ पे ड्रामा कर रही है ना। उसी खानदान की मिर्ची बार डांस में जैसे डांस करती थी पाकिस्तान में, इनके बहुत सारे लोगों ने वही से बोला कि बार मिर्ची बार डांस है, कोई वहाँ पे डांस करती थी और इसके जो पर्स है उसमें 35 से 40 हजार रुपये हमेशा भरे रहते थे। जैसे ही ढोल की आवाज़ सुनती है अपना आपा खो बैठती है। अगर ये अवैध घुसपैठी हमारे उत्तराखंड में होती ना, इसके चेहरे का अभी तक ढांचा बदल चुका होता है। और वैसे भी कानून इस पे अपना काम कर रहा है, तो इसलिए भी लोग भाई, एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला है, कानून बेल पर छूटी हुई है, तो कोई क्यों कानून तोड़ेगा भारत का व्यक्ति, है ना, इसलिए चुप बैठे हैं। अब इसका दोस्तों एक पल में नाचते गाते बिल्कुल ऐसा वीडियो आता है कि लोगों को लगता है भैया बाहर नचनी है, और एक पल में इसका मेकअप उतर जाता है। ये पूरी तरीके से पूरे नाटक के साथ आ जाती है लोगों को देखने के बाद। कौन कहता है सीमा हैदर किसी को नहीं देखती, ये सबको देखती है और सबकी बातों का रिएक्शन देती है अपनी वीडियो के माध्यम से। लप्पू का खानदान जिसने आज तक पैसा देखा ही नहीं, फटे हाल रहने वाले, मांग मांग के खाने वाले, इनको पैसों की बौछार कर दी अवैध घुसपैठी ने, तो इनके लिए क्या भारत क्या पाकिस्तान, इनको तो पैसा चाहिए भैया। आजकल आप देख रहे हो सासू माँ अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा रही है। सचिन मीना की माँ रितु मीना जिसका नाम है, इस पर एफआईआर हुआ है। हालांकि उसी में बबीता रानी पूरी तरीके से गायब है, जो इसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। तो दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आई है और समझ में नहीं आ रहा वो आप लोगों के साथ साझा करूं कि नहीं करूं। आज मुझे एक बहन का सुबह सुबह कॉल आया था और उन्होंने मुझे ये बात शेयर की कि ये सुनाई मारा है कि सीमा गुलाम हैदर ने 6 महीने की कोर्ट से छुट्टी ले रखी है। तो बड़ा ताजुब हुआ, भैया कौन सी छुट्टी, कोई सरकारी दफ्तर में ये ड्यूटी करती है क्या? कोर्ट से इसने इस बात का लीव लिया है कि भाई ये इसकी प्रेग्नेंट हुई है, इसका बच्चा हुआ है और ये क्या छुट्टी ले सकती है या नहीं। और उन बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि दीदी आप पता करना दरोगा जी से कि छुट्टी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला को। तो मैंने पूछा नहीं है आज, क्योंकि मैं बिजी थी, अभी घर आई हूँ कहीं से, तो इस बार में मैंने तो नहीं पूछा। लेकिन मैं खुद ही बता दूं, काहे की छुट्टी भैया, किसी सरकारी दफ्तर में ये औरत ड्यूटी कर रही है क्या? बेल पर इसलिए छूटी है क्योंकि 4 बच्चों को लेकर अवैध एंट्री इसने हमारे भारत में किया है। इसको बेल जिन्होंने दिलाया, हेमंत पराशर जी, उन्होंने नेत्रपाल के कहने पर इसको बेल दिलाया, क्योंकि नेत्रपाल ने पूरी गारंटी ले रखी है। फंसता कौन है? गारंटर ना। अगर ये महिला कोई अपराध करती है तो फंसेगा कौन? नेत्रपाल। फंसेगा कौन? सचिन मीना, जो जिसने अवैध एंट्री करके इसको भारत में लाने का काम किया है। एपी सिंह जी तो वकील है, किसी न किसी बहाने से खिसक लेंगे किनारे से। जिसकी नैया राम भरोसे, वो सुना होगा आपने। जो एपी सिंह जी तो अपना गिरवान छुड़ा के निकल लेंगे, वकील है भाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल के लॉयर हैं, तो वो तो अपना पल्ला छुड़ा लेंगे। अब फंसे कौन है? ये सब। हालांकि नोटिस एपी सिंह के नाम भी जारी हुआ है डिफर्मेशन का 5 करोड़ का, तो 3-3 करोड़ का इन लोगों के ऊपर। तो दोस्तों अब सीमा हैदर का आप चेहरा देख रहे होगे, इसका मुंह के हाव भाव देखना। 1 मिनट में छोटी दूध पीती बच्ची के जैसे एक्टिंग करने लग जाती है। आज इसने उस फर्जी बच्चे को लेके, फर्जी बच्चा इसलिए कह रही हूँ, इस बार रियल बच्चा कैसे आ गया भाई? इस बार नहीं कहा कि 6 महीने बाद हम फेस रिवील करेंगे। जब बेटी हुई थी तो 6 महीने बाद फेस रिवील करा। सिलिकॉन का बच्चा पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। इस बार फेस रिवील इसलिए कर दिया क्योंकि उस बच्चे की असली माँ साथ में आई है। गौरा मीना को पहली बार इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया। भाई कैसे, पिछले बार वो नहीं आई थी तो बच्ची को लाने में 6 महीने लग गए, क्योंकि बच्ची अपनी माँ के पास थी, है ना। और सीमा हैदर तेरा ऐसा गेम ओवर होगा ना, तू सोच भी नहीं सकती है। जितनी तेरी हरकतें हैं, बेशर्मी है, तुझे क्या लगता है
ये जो तमाशे तू कर रही है, तांडव कर रही है, हमारे कानून को बेवकूफ़ बना पाएगी, उल्लू बना पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सचिन मीना का जो परिवार है ना, पूरी तरीके से इनकी गिरेबान फंसी हुई है और इनके पेच कस रहे हैं दिन पर दिन। अब दोस्तों, पिछले बार लप्पू की माँ के साथ इसकी मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा हुआ था जमकर, आपने देखा होगा। बीच में पूरी तरीके से इसके साथ से गायब हो चुके थे। अब इसने जिस दिन अपनी बेटी का बर्थडे का फेक तांडव किया ना, तमाशा, इसके आशिक का वीडियो कॉल आया था, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया मैंने, थंबनेल में इसका फोटो लगाया। कौन था वो आपको पता चल ही चुका है। तो ये महिला ऐसी हालत में भी कि इसके तमाशे आप देख रहे हो, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए लगातार कानून तोड़ी। अब लप्पू की माँ की बात सुनिए, इसके हाथ में खाने का भोग है। हमने कितनी बार कहा कि हमारे हिंदू धर्म में, क्या किसी भी धर्म में, जब बच्चा घर में होता है तो कोई मंदिर में दिया नहीं जलता, कोई जो जच्चा होती कहीं नहीं जाती है। ये अवैध घुसपैठी उनके कंधे में हाथ रख रख कर बात करती, पूरे घर में फिरती है। और ये महिला सचिन मीना की माँ के हाथ में खाने का भोग है। बड़ी बेशर्मी दिखा रही है आजकल सचिन मीना की माँ, हालांकि सीमा हैदर से कम उम्र की है। ये कह रही कि हम पितरन के लिए भोग लेके जा रहे हैं, अपने भगवानन के लिए भोग लेके जा रहे हैं, गौ माता के लिए भोग लेके जा रहे हैं। अरे ओए निठल्ली औरत, तेरे दिमाग के पुर्जे कहाँ चले गए? गौ माता को ऐसी अवस्था में भोजन नहीं कराया जाता है, भोग नहीं खिलाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को ऐसी अवस्था में भोजन नहीं कराया जाता जहाँ नातक और सोतक होता है, जहाँ मौत हुई होती है, जब तक वहाँ दिन पूरे नहीं होते हैं, यहाँ या जहाँ बच्चा हुआ होता है, वहाँ जब तक नामकरण नहीं होता, शुद्धिकरण नहीं होता, हवन नहीं होता, तब तक ना तो गौ माता को भोग दिया जाता है, ना ही देवी देवताओं को भोग दिया जाता है, ना ही पितरों को भोग दिया जाता है। अब सचिन मीना की माँ पता नहीं किस खानदान की, भैया ये तो यही जाने। ये कह रही पितरन का भोग ले जा रहे हैं, गौ माता का भोग ले जा रहे हैं और देवी देवताओं का भोग ले जा रहे हैं। इन बेशर्मों का क्या ही कहें, जिन्होंने अपने सनातन की धज्जियां उड़ा के रख दी। गौ माता को भोग इसलिए नहीं दिया जाता, हमारे हिंदू धर्मानुसार ये माना जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और अगर हम देवताओं का भोग नहीं लगा सकते तो हम गौ माता का भोग लगाते हैं, ताकि हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का पुण्य का फल मिल जाता है। अब ये सीमा हैदर के ये फर्जी नाटक को 5-7 दिन भी नहीं हुए हैं, ये कह रही गौ माता को भोग लगाना है। इनके कनपट्टे पे ऐसा रखा जाए ना, इनके घूमते हुए इनको सारे देवी देवता भी नजर आ जाएंगे। ये यूपी के ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पे इन्हीं के जैसे दरिद्र टाइप के लोग, बिल्कुल ही निकृष्ट लोग होते हैं ना, 10-10 रुपये में नाचने को तैयार हो जाते हैं, मुंह पे पल्लू और पूरा खुला हुआ इन लोगों का होता है। तो इन लोगों को पैसे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। होते हैं हमारे उत्तराखंड में, तो इनकी अभी तक क्या हालत हो जाती है सोच भी नहीं सकते। अब ये लप्पू की माँ आजकल पूरी तरीके से बेशरम हो चुकी है, इसको बहू का पूरा काम कर रही है। क्या इसको सिखाया नहीं उन सनातनियों ने जो इस घुसपैठिए से यहाँ पे बैठकर तांडव तमाशा करवा रहे? उन्होंने बताया नहीं कि भाई बेशर्मी कर रही है तो एक दायरे में रह के कर, जहाँ से लोग तुझे पकड़ न पाए। दोस्तों, जब ये आई बच्चे को गोद में लेके, इसने खुलकर इतना तमाशा तांडव करा, इतनी भयंकर तरीके से ये नाची जैसे मिर्ची बार में ये नाचा करती। और जब लोगों ने इसकी ट्रोलिंग शुरू करी, जब लोगों ने कहा जच्चा तो जब बच्चा पैदा करके आती तो उसकी तो हालत खराब रहती है। अब 7 दिन बाद इस महिला को होश आया, अरे बाप रे, इसे तो यहाँ पे नाटक करने का पैसा मिलता है, इसे तो कोर्ट में जवाब देना है। अगर ये नाटक करने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुई है तो ये तमाशा जो कर रही है, डीजे में डांस करे, ढोल बाजू में डांस करी, तो कोर्ट इसका क्या हालत करेगा? तो ये खटिया में आके बैठ गई। अबे ओ सीमा हैदर, कम नौटंकी कर, क्योंकि तेरी नौटंकी पे सरकार, कानून, पूरी दुनिया की नजरें हैं। और चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरा गेम ओवर होने वाला है, और जिस दिन कोर्ट में घसीटी गई ना, तेरा उस दिन पत्ता साफ हो जाएगा। और रही बात, जो बहन ने कहा था कि ये 6 महीने की इसने एप्लीकेशन डाल रखी है कोर्ट में कि भैया ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इसका बच्चा हो गया था, इसलिए इसको 6 महीने के लिए अवकाश दिया जाए। तो बता दूं, कोर्ट में अगर इसने एप्लीकेशन डाली होती तो कोर्ट का नोटिस क्यों लगाते मोबिन मलिक सर, है ना? 20 फरवरी की इसको कोर्ट की नोटिस कैसे आई? अगर इसने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला था अपने वकील के माध्यम से, तो भाई वो नोटिस क्यों जारी किया कोर्ट ने? अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो कोर्ट ने मतलब इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इसने डाली है तो मुझे नहीं पता, है मुझसे सवाल पूछा गया है इसलिए मैं
उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ। और दूसरी बात, अगर इसने सच में बच्चा पैदा होने का ड्रामा भी किया है तो नोटिस तो लप्पू के लिए भी गया है, नेत्रपाल के लिए भी गया है, उनका थोड़ी ना बच्चा हुआ है ना। अब आएगा आगे को मजा दोस्तों, क्योंकि अब कोर्ट की तारीखें इतनी लंबी लंबी नहीं जाएंगी 6-6 महीने की, क्योंकि अब कोर्ट अपनी हरकत में आ गया है और मोबिन मलिक सर एक्टिव हो चुके हैं। अब 19 फरवरी के बाद सीधे 20 मार्च को कोर्ट की डेट है, वो भी बीच में होली की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, इस वजह से अब चिंता मत कीजिए, इनके सबके परखच्चे हवाइयाँ सब उड़ने वाले हैं, एक एक का हिसाब होने वाला है। और सीमा हैदर याद कर ले, जितनी नौटंकी तू कर रही ना, कोर्ट में ये सब काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे एक डीएनए टेस्ट तेरे सारे राज खोल देगा। जो तू बच्चा पैदा करने का तमाशा दिखा रही है मैं फीडिंग करवा रही हूँ, दिखा रही है मेरा दूध निकल रहा है, तो ये सारे तमाशे वहां पे काम नहीं आएंगे। यहाँ पे तेरे को यूट्यूब पे पैसा जरूर मिल जाएगा यहाँ पे तमाशा करने का, लेकिन कोर्ट में केवल एक जो है ना डीएनए टेस्ट तेरी धज्जियां उड़ा के रख देगा। चिंता मत कर, वो वक्त आने दे, उस वक्त का सभी को इंतजार है। और मेरे भाई बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट इसकी ये तमाशू पे बिल्कुल भी फैसला नहीं करेगा। हमारी अदालतों में सबूत चाहिए होते हैं। सीमा गुलाम हैदर को बुलाकर वहां पे पूछा जाएगा कि भैया सबूत दिखाओ, अगर तुम आई हो, पहले तो इल्लीगल आई, इसके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि इस पे एफआईआर हुई है। दूसरी बात, इससे बोला जाएगा पाकिस्तान से आई हो तो अपने पति के तलाक के डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसकी शादी के रजिस्ट्रेशन के कागज मोबिन मलिक सर ने जरूर कोर्ट में पेश किए हैं, जो गुलाम हैदर से हुए। और दूसरी बात, सचिन मीना से शादी का रजिस्ट्रेशन कराओ, दिखाओ। अगर ये दिखाती है तो भी फंसती है, क्योंकि ये भारत में पाकिस्तानी महिला कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना सकती है। नहीं दिखाती है वो तो झूठ ही है ना। अब ये कह दे कि भाई तलाक 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 कह दिया था वहां पे गुलाम हैदर ने, इसलिए मैं भाग के आ गई, तो ये तो हमारे भारत में ये कानून लागू नहीं है ना कि तलाक 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 पर तलाक हो जाए। या ये कहती है मैंने पशुपतिनाथ में शादी कर ली थी, तो वो भी प्रूफ हो चुका है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में कोई भी शादी नहीं होती है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से सीमा गुलाम हैदर की गिरेबान फंसी हुई है। अब देखना ये है कि इसकी गिरेबान कहाँ तक बची रहती है, और जल्द ही उस गिरेबान में पेच लगने वाले हैं और इसकी सारी कहानी का दी एंड होने वाला है। मैं तो पहले भी बहुत खुश थी, मैं तो टेंशन लेती ही नहीं हूँ, और आज भी बहुत खुश हूँ। उस दिन का हमें इंतजार है जिस दिन इस घुसपैठिए को लग जाए ये हथकड़ियाँ और ले जाए और इसका गेम ओवर हो जाए। इसका जो नौटंकी हम देख देख के पक गए हैं ना, वो नौटंकी से पूरी दुनिया को छुटकारा मिल जाए, है ना। तो चलिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।